गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। ये ज़िंदगी है, यहाँ तारीफ़ें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। इसलिए हमें अपनी तारीफ़ों पे गौर नहीं करना है, हमें अपनी गलतियों पे गौर करना है, क्योंकि हमें हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमेशा गलतियों से ही हम सीख कर आगे बढ़ते हैं, आगे चलना सीखते हैं। तो बस इसी मोटिवेशन थॉट के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज अभी सुबह के 6:30 बज रहा है और मैं उठ गई थी। आज सुबह हस्बैंड बहुत जल्दी उठ गए थे। सुबह को हम लोग चाय पी चुके हैं क्योंकि सुबह को हस्बैंड 5 बजे उठ गए थे। 5 बजे उठ के उनको मतलब मैं तो सो रही थी, वो उठ के उन्होंने चाय भी बना ली थी और हम दोनों ने एक एक कप चाय पी। चाय पीने के बाद उसके बाद मैं फिर आई हूँ किचन में। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने कहा चलो अब मूली के पराठे बना लेते हैं, बच्चों का भी टिफ़िन पैक हो जाएगा और हस्बैंड को भी नाश्ता दे दूँगी। तो बस वही बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ। तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो बस अभी मूली 4-5 रखी थी, तो इन्हीं का ही मैं मूली का पराठा बना रही हूँ। मैं किस तरह से बनाती हूँ वो आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने मूली को पहले घिस लिया है, छील के धुल के, और उसके बाद अब मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ और नमक डाल के अच्छे से इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसमें ना मैं हरी मिर्च भी काट के डाल दूँगी। हरी मिर्च मतलब काट के डालूँगी और अभी डाल दूँगी, वरना बाद में भी डाल सकते, बट मैं सोच रही हूँ अभी डाल दूँ क्योंकि वो भी थोड़ी सी गीली है ना। उसको भी हैंड टू हैंड मैंने धुला है, तो इसका जितना भी पानी होगा ना वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब इसमें नमक डाला है ना तो सारा पानी जो है छूटने लगेगा। तो बस अभी मैंने हरी मिर्च भी डाल दी, इसको मिला के रख दिया है 5 मिनट। अब जब तक ये मिला के रख रहे हैं, इसमें पानी छूट रहा है, तब तक हम इसमें आटा लगा के रख लेते हैं। तो बस आटे में मैंने थोड़ा नमक डाल दिया। इधर मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि बच्चे भी उठने वाले हैं, तो पहले बच्चों के लिए चाय बना ले रही हैं। इधर दूध है, उसको मीडियम गैस करके और बॉयल होने रख दिया है। और बस अब यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ फटाफट। आटा सुबह सुबह ना इतना ठंडा ठंडा होता है, पानी भी ठंडा ठंडा। अगर मोटर चल जाती है तो ठंडा पानी नहीं आता है, तो गर्म आता है, बट अभी शायद मोटर नहीं चल रही है इसलिए ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। तो आटा ना थोड़ा सा सख्त मड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा माड़ के इसी तरह से मिला के मतलब रख दूँगी। जाड़ों में क्या होता है ना, आटे को 5-10 मिनट रेस्ट के लिए रख दो ना तो आटा काफ़ी अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। और हैंड टू हैंड अगर इसको यूज़ करोगे या फिर गर्म पानी से आटा मारो ना तो बहुत अच्छा मलता है आटा। तो फिलहाल तो मैंने ठंडा ही पानी लिया है, इसको ऐसे ही मैं थोड़ा सा गूंद के और साइड में रख दूँगी। इसको थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए 5-6 मिनट रेस्ट कर लेगा तो आटा ठीक हो जाएगा। इसमें ज़्यादा रेस्ट करने के लिए आटा रख दो ना तो ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही वो आटा सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी देर। अभी रख दिया इधर। यहाँ पे चाय भी देखिए बन गई है, दूध भी बॉयल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे तवा रख देती हूँ साइड में और तब तक मैं इसकी स्टफिंग की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी इसने अच्छे से छोड़ दिया है, मूली ने काफ़ी सारा पानी निकलता है। अच्छा, अगर इसका पानी निकालेंगे नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब गीली गीली होने लगती है। तो अभी भी फ़िलहाल हो गई। इसको मैं पहले तो अच्छे से निचोड़ ले रही हूँ। देखिए कितना सारा पानी निकला है। इसका चाहें तो आप आटा भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कभी कभी मूलियों में ना काफ़ी झरप सी होती है, तो इस वजह से इसको उसके बाद मैं ना छौंका भी लगा देती हूँ हल्का सा जीरा हींग डाल के। लेकिन आज मैं छौंका नहीं लगा रही हूँ, ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है तो मुझे फटाफट ऐसे ही बनाऊँगी। इसी में ही मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, वो पानी को मैंने फेंक दिया है। अब बस इसमें मैं जो है मसाले ऐसे ही मिला लूँगी। हाँ, ज़्यादा देर अगर नमक डाल के रखेंगे तो फिर से पानी छूटने लगेगा, तो इसलिए फटाफट इसको बनाना है। और बनना इसको थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के इसको तेल में फ्राई कर सकते हैं, मतलब सुखा सकते हैं पानी को। लेकिन फ़िलहाल मैंने सबको जीरा हींग और गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची सब ऐसे ही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे। इसमें चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, बट आज मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है। अब रख देती हूँ इसको साइड में और फटाफट अब पराठे की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी मतलब उनको भी टिफ़िन पैक करना है और हस्बैंड को भी देना है। तो कभी कभी नंद का भी टिफ़िन जाना होता है, तो कभी कभी उनको भी देना होता है टिफ़िन, तो हो जाता है ना, लेट हो जाता है, तो फटाफट ही मैं कर लेती हूँ। तो नंद तो वैसे बहुत कम लेकर जाती हैं, जब लेके जाती हैं कभी कभी तो बोल देती हैं भाभी मेरा भी टिफ़िन पैक कर दो, तो कभी कभी उनका भी करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे 3 बच्चों के टिफ़िन पैक होते हैं, एक नंद का हो जाता है और बाकी हस्बैंड और मैं अपने लिए नाश्ता मतलब बना लेती हूँ। तो बस अभी देखिए हमारा जो पराठा है वो मतलब
बन रहा है। हम इस तरह से बनाते हैं, काफ़ी लोग इस तरह से पराठा बनाते तो उनका फट जाता है पराठा। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैं दूसरा भी अभी आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से अंदर को स्टफिंग दबा के और अच्छे से इसको फोल्ड कर देना है और फिर अच्छे हल्के हाथों से बेलना है। परथन थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे अगर फट जाएगा तो पूरा चिपक जाएगा नीचे ही फर्श पे, मतलब स्लिप पे, इसलिए। और मैं ना स्लिप पे ही बेलती हूँ, मुझे इस पे ज़्यादा इजी लगता है। पटा भी है बट मुझे उस पर नहीं बेल मिलता है, तो मैं इसी पे ही बेलती हूँ। स्लिप अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और इसी पे ही बेल लेती हूँ पत्थर पे। तो बस यहाँ पे देखिए पराठा जो है हमारा बन चुका है और दूसरा भी मैंने डाल दिया। इसको ही फटाफट इसी तरह से सेक लेते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर घी में पराठे सेकती हूँ बट अब की बार मैंने रिफाइंड में सेक रही हूँ क्योंकि घी में ना हस्बैंड के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। वो भी चले जाएंगे 22 तारीख के बाद शायद, तो उसके बाद उनको वहाँ पे 2-3 महीने के लिए घी इकट्ठा करना है, तो वहाँ पे उनके लिए इकट्ठा कर रही हूँ घर का घी। अब यहाँ पे देखिए हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ नाश्ता। अभी वो करेंगे नाश्ता, यहाँ पे टीवी देख रहे हैं साथ के साथ। मैंने कहा खा के बताओ कैसा है। अब यहाँ पे मैं रियल वॉइस रखती बट उन्होंने टीवी की वॉइस इतना तेज़ कर दिया तो रियल वॉइस नहीं रखा है। यहाँ पे मैंने कहा खा के बताओ कि कैसा लग रहा है, तो खाया तो कह रहे हाँ ठीक लग रहा है, कह रहे हाँ सही है। और हस्बैंड को खिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बाबू को भी देने के लिए आई हूँ नाश्ता। तो ये खा नहीं रहा था, मैं बहुत ज़बरदस्ती इससे करे कि बाबू खा लो खा लो। पता है ये बहुत ज़्यादा लल्ला ना खाना नहीं खाना चाहता है, हमेशा बस चीज़ पे ही निर्भर रहता है कि चीज़ खा लो। कितना भी खाना, दूध पी लेगा, चीज़ खा लेगा, बाकी खाना बहुत कम खाएगा। और ख़ासकर मूली का पराठा या आलू का भरा हुआ पराठा बनाओ अगर, तो ये नहीं खाना चाहेगा। तो बस इसको बहला बहला को मैं खिला रही हूँ और देख सकते हैं आप कितना एक्टिंग कर रहा है, नहीं खाता है बिल्कुल भी। तो हमारा तो काम है खिलाने का, तो हम बस ऐसे ही बहला बहला के खिला देते हैं। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम लग गए हैं इस काम में। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो है रज़ाई है तो ये पुरानी सी हो गई है, मतलब इसका जो रुई है ना वो निकल निकल के बाहर आ रही है। तो हमने सोचा कि चलो अब न्यू रज़ाई जो है वो भरवा ले रहे हैं। तो इसको धागे जो हैं, इसमें डोरा पड़ा हुआ है ना बीच में, तो कौन कौन अच्छा इस तरह की रज़ाई यूज़ करता है हमें बताइएगा ज़रूर। ये घर की रज़ाई हम लोग खुद बनाते हैं इस तरह से, तो काफ़ी लोग ऐसे ही बनाते, कुछ लोग रेडीमेड भी ले लेते हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो बस इसको ना रज़ाई को फाड़ के अच्छे से कवर हटा देंगे इसका, और जिसकी जो रुई है ना इसको निकाल लेंगे। अब रुई का क्या करना है, रुई को खंदवा के दोबारा इसमें और 1-2 किलो रुई भरवा के, और उसके बाद हम दूसरा कवर, न्यू कवर लेके उसमें भरवा लेंगे रज़ाई। उसके बाद उसमें धागे डालना पड़ता है, तो बस उसमें धागे डालेंगे। तो रज़ाई तो अभी फ़िलहाल कल आएगी। अभी तो इसको धूप में सुखा लेंगे रुई को अच्छे से पहले, ताकि अच्छे से खंद जाए, क्योंकि अगर सूखेगी नहीं तो खंदेगी नहीं। तो बस इसको निकाल रहे हैं, फटाफट निकाल के अच्छे से। कवर इसका ना गल भी चुका है, बिल्कुल फट गया है। ये हस्बैंड की रज़ाई थी, वो ओढ़ते थे पहले, तो काफ़ी पुरानी भी हो गई है। तो हमने कहा चलो अब भरवा ही लेते हैं, क्योंकि फट गई थी इसी बहाने, अब भर भी गई इसी बहाने। ये है, तो बस हस्बैंड लेके जाएंगे शाम को। अभी फ़िलहाल इसको निकाल लेते। बच्चों को भी लगा दिया है, मैंने कहा चलो इस काम में रखो, जितनी गुस्सा है तुम्हारी किसी चीज़ के ऊपर वो सब इस रज़ाई में निकाल दो। तो बस इसी चक्कर में यहाँ पे देखे बाबू छुरी लेके बैठा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा छुरी मत लो, लेकिन नहीं मानता है। अच्छा जी, ये काम करने के बाद फिर मैंने कहा चलो आज एक काम और कर लेते हैं। हाँ, अब बच्चे, आप लोग सोच रहे होगे कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए, तो आज पेरेंट्स मीटिंग थी। तो नन्नू स्कूल गई है, लेकिन पुन्नी और बाबू नहीं गया है, क्योंकि नन्नू का ना प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है कुछ, तो उसको संडे को भी जाना है। तो वो संडे को भी जाएगी और आज भी जाएगी। सैटरडे है आज, सैटरडे को भी जाएगी, दोनों दिन जाएगी। तो मैंने कहा चलो, उसका तो टिफ़िन पैक हो गया, उसकी बुआ का पैक कर दिया, लेकिन बस बच्चे ये दोनों लोग नहीं गए, इन लोगों को घर पे खिलाया नाश्ता। बस उसके बाद मैंने कहा चलो ये दोनों भी घर पे, यहाँ पे आज कपड़े वगैरह छांट लेते हैं। गर्मी के जो कपड़े हैं उनको पीछे रख दूँगी, और सर्दी वाले जो कपड़े हैं ना उनको आगे रखूँगी। तो बस जो भी बच्चों की स्केल टॉप वगैरह हैं और कट स्लिप वाले कपड़े हैं उनको सब पीछे रखूँगी, क्योंकि उनका अभी यूज़ नहीं है गर्मियों में, ठंडों में। और जो फुल कपड़े हैं ना उनको मैं यहाँ पे रखूँगी। यहाँ पे ना मैं हस्बैंड से पूछ रही है पजामा पहनोगे, मैं पहन लूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा।
तो वो पहनते नहीं हैं बिल्कुल। उनको बस पजामा और टी शर्ट और लोवर वगैरह बस इन्हीं को पहनेंगे। जीन्स की पैंटें इतनी वो नहीं पहनेंगे। लोवर भी हैं कई और वो नहीं पहनेंगे। बस गिने चुने 2-3 लोवर ही पहनेंगे जो उनको पसंद है बस। इसके सिवा इतने कपड़े होने के बावजूद वो नहीं पहनते हैं। तो मैंने कहा अच्छा नहीं पहनना है तो इसमें से बता दो कि कौन से कपड़े पहनना है और कौन से नहीं पहनना है। ऐसा होता है ना कि कुछ कपड़े पुराने से हैं तो काफ़ी लोग आते हैं मांगने वाले तो उनको दे देंगे, या फिर मतलब बिछौनियाँ होती ना वो भी बना लेंगे। पुराने कपड़ों की बिछौनियाँ बनती है ना, तो वो भी हम लोग बना लेते हैं घर पे। नीचे बिछाने के काम आती है। कभी ऐसा होता है ना मेहमान आते हैं तो ज़रूरत पड़ता है बिस्तर की काफ़ी, तो घर की बिछौनियाँ होती है तो बस वही बिछा दो। ऊपर से साड़ी का कवर जो बना लेते हैं वो चढ़ा देते हैं। बस नीचे का जो है वो हमने पूरा सेट कर दिए हैं कपड़े। अब मैं ऊपर वाली अलमारी है उसको भी क्लीन कर ले रही हूँ। सारे कपड़े निकाल के मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है और उसके बाद जो भी कपड़े हैं वो मैं सही से साड़ियाँ वगैरह लगाऊंगी। यहाँ पुराने कुछ ब्लाउज़ हैं मेरे जो कि मेरे अब आते ही नहीं हैं, क्योंकि पहले जो मैं थी मैं बहुत पतली थी और अब मैं थोड़ी मोटी सी हो गई, अच्छे हेल्थ में हो गई, तो इसलिए मेरे ब्लाउज़ ना पहले के आते नहीं हैं। तो मैं साड़ी ना बहुत कम पहनती हूँ। आप लोग ने देखा होगा ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती, बट अब मैं सोच रही हूँ कि से जाड़े हैं तो साड़ियाँ पहन डालूँ, क्योंकि गर्मी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि साड़ियाँ पहनना। तो जाड़ों में तो एक बार को पहन लो, तो मैं सोच रही साड़ियाँ रख ली, ब्लाउज हटा लिया। अगर हाँ कोई आता है मांगने वाला तो साड़ियाँ भी कुछ इसमें से दे दूँगी मैं किसी को जो नहीं पहनती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी साड़ियाँ ऐसी हैं जो ऐसी की ऐसी रखी हैं। कुछ तो नई नई साड़ियाँ रखी हैं जो कि मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई आए मांगने वाला तो मैं दे दूँ, क्योंकि अगर ये भी होना चाहिए कि ब्लाउज आएगा नहीं आएगा उनके। तो फ़िलहाल तो देखते हैं। ब्लाउज मैंने जो नहीं आ रहे थे वो सारे निकाल दिए हैं। वैसे तो इनको मैं खोल सकती हूँ, बट उसके अंदर ना कपड़ा नहीं है कि मैं खोल लूँ। तो ना मैंने हर ब्लाउज़ देख लिया कि मैं ढीला कर लूँ या नहीं करूँ, लेकिन उसमें कपड़ा नहीं था तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इनको निकाल ही देती हूँ वैसे भी। और ये काम करने के बाद फिर मैंने बनाया था गोभी आलू की सब्ज़ी और यहाँ पे चावल की रोटी, और ये साग है ये साग है मेथी आलू का। तो बस अभी हस्बैंड ने खा लिया है और मैं भी खाने बैठी हूँ। मैंने कहा लाओ मैं भी खा लूँ, बड़ी तेज़ से भूख लग रही थी मेरे को। और बस इतना, मैंने ज़्यादा दिन भर ब्लॉग शूट नहीं किया, खाना बनाने का नहीं शूट किया। बस मैंने फटाफट बना लिया सफाई करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर खाना वाना खा के उसके बाद जो मेरा काम है बर्तन वगैरह का, मैंने कहा लाओ ये भी कर लेते हैं फटाफट काम। तो बस बर्तन वगैरह साफ़ करा, झाड़ू लगा ली है मैंने, और स्लिप साफ़ करने के बाद जो बर्तन जो भी हैं उनको ले लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बस यही काम जो है वो रह गया है। और उसके बाद मैं ना कुछ खाने पीने के लिए सोच रही हूँ, शाम का जो स्नैक होता है वो कुछ बना लूँगी, क्योंकि अभी तो नहीं बनाऊँगी, अभी थोड़ा सा बीच में रेस्ट करने के बाद उसके बाद बनाऊँगी। तो परमल रखे हैं, मैं सोच रही हूँ परमल का कुछ बना लूँ। तो बस यहाँ बच्चे बोले मम चाय बना लो, तो मैंने चाय बनने रखी है। साइड में बना रही हूँ परमल की नमकीन। यहाँ पे मैंने सूखा गोला होता है उसको छोटा छोटा कट कर लिया है, उसको तेल में डालने के बाद हल्का सा फ्राई करा, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी, चने डाल दिए, और उसके बाद में डाल रही हूँ यहाँ पे परमल। तो थोड़े परमल डाल के नमकीन बना रही हूँ, बड़ी टेस्टी लगती है चाय के साथ। और उसके बाद हल्की सी इसमें नमक और मिर्च डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी मीडियम आंच पे, तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस आज का जो ब्लॉग है मैंने इतना ही शूट किया, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग को इस तरह के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, आप लोग को इवनिंग का रूटीन चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोग के साथ इवनिंग का भी रूटीन शेयर करूँगी। और ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन था, मॉर्निंग से लेके मतलब इवनिंग का ही था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा।